बिल्कुल, ये बहुत अहम सलाह भी हो सकती है, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ टायर से जुड़े शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ये अहम सलाह हो सकती है। हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से डील हुई इंडिया यूएस की और उसके बाद से जो अनाउंसमेंट हुआ, मैं खासतौर पर बोलूँगा, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद जो है सरकार की तरफ से बोला गया कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में और किसानों के हितों का बिल्कुल भी नुकसान होने नहीं दिया है, जबकि मैं देख रहा हूं कि आज भी कुछ खबरें हैं कई जगह से जहां किसान नाराज हैं सरकार के कई डिसीजन से। हालांकि जब पूरा फ्रेमवर्क रेडी होगा, जब चीजें सामने आएंगी, तब क्लैरिटी और ज्यादा महसूस होगी इस पूरी की पूरी डील पर और किसानों के मुद्दे पर, जहां कॉम्प्रोमाइज की बात सरकार पर की जा रही थी और यह आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार कुछ हद तक जो है चीजें किसानों की कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। आपका व्यू क्या है सर? क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार की जो तमाम मंत्री हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किसानों के हितों का नुकसान होने नहीं दिया गया है यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है। पूरे सिनेरियो को किस तरह से आप देखते हैं? आपका क्या व्यू है? क्या वाकई में किसान क्या इसी वजह से नाराज हैं या फिर कोई और कारण भी हो सकता है? इसमें कारण एक नहीं अनेक हो सकते हैं और एक प्रोपेगेंडा भी चला हुआ हो सकता है जी। अब डील को लेकर के जानकारी ज्यादा विस्तृत हमारे पास है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हुए टिप्पणी तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वो जानकारी नहीं है। आने वाले दिनों में मिलेगी धीरे धीरे करके। अब किसान, देखिए एक बात है कि आप अगर माननीय मंत्री जी किसी पद के ऊपर होकर के अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी की, बोल के बहुत गहराई से जुड़े हुए थे भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको बनाने के लिए। अगर वो जाकर के पार्लियामेंट में टिप्पणी देते हैं और बाकी अन्य मीडिया में टिप्पणी देते हैं कि हमने किसानों के हित को ध्यान में रखा है, और ये वास्तविकता है। देखिए 75% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई। अगर आप किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करेंगे तो अगर विदेशी कंपनी भारत में आ जाएगी, और चाहे वो डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एक्वाकल्चर हो या फिर मरीन कल्चर हो वगैरह वगैरह, तो इसका नुकसान बड़े तौर पर देश को भी उठाना पड़ेगा और उन लोगों को भी उठाना पड़ेगा जो इस सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसका एक ये भी हो सकता है कि आपकी बेरोजगारी बढ़ जाएगी इसके कारण वगैरह वगैरह, तो सरकार का भी ऐसा चाहेगी नहीं। तो मैं मानता हूं कि माननीय गोयल साहब ने जो टिप्पणी करी है अपने ओहदे को ध्यान में रखते हुए और जिम्मेदारी से करी है, और हमें उनका मान और सम्मान करना चाहिए। आगे तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर के जानकारी अभी तक तो बाहर आई नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बोला है उस पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, और उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्रेमवर्क और ज्यादा क्लियर होगा तब ज्यादा इस पर टिप्पणी की जा सकती है। बहरहाल किसान क्यों नाराज हैं ये अलग विषय हो सकता है। विजय लक्ष्मी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ स्टॉक्स रेकमेंड कीजिए इंट्राडे के हिसाब से आज के लिए जो कमाई जिसमें करवाई जा सकती है, क्योंकि लगातार दर्शक इसी पर इंट्राडे मत बोलिए, लेकिन इंट्राडे वाला प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि जो मेरा नेचर है होता तो है कि जो स्टॉक रिकमेंड करती हूँ उसमें जल्दी टारगेट हो जाता है, बट आई रादर प्रिफर मैं स्विंग को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपके पास में टाइम तो होना चाहिए तो ऐसे स्टॉक में बता सकती हूँ जहां पर मोमेंटम हो, लेकिन आज ही टारगेट होगा वो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एक्चुअली इस पद्धति पर आए कि आप स्टॉक में अच्छा इंट्राडे में आपको 1-2% कमाना है, अगर स्विंग में आपको 5-6% मिल रहा है तो इट्स बेटर देन नथिंग लाइक दैट, राइट। तो फिलहाल के लिए ओलेक्ट्रा है जो कि आपकी स्क्रीन पर अगर आप चाहें तो आपके रडार पर आप रख सकते हो। प्रज इंडस्ट्रीज है जो कि अभी भी 300 के आसपास ही आया है, सुबह भी जहां पर भी मैं थी तो ये स्टॉक्स प्रज उसमें से एक था, तो आप चाहें तो प्रज इंडस्ट्रीज में 300 के आसपास बाइंग व्यू ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट अगर आप स्विंग ट्रेड का देखें तो 320 हो सकता है इंट्राडे में हो जाए, तो 320 का एक पहला टारगेट आप मान के चले। लेकिन अगर थोड़े से तरीके से अगर आप इसको देखें तो आप 320 से 355 और 400 जी, तो ये 3 टारगेट्स हैं जो प्रज इंडस्ट्रीज में आपको आते हुए दिख जाएंगे, लाइकली, वेरी लाइकली एक्चुअली। और स्टॉप लॉस जो है सिर्फ 270 रुपए का हमको यहाँ पर मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक है ओलेक्ट्रा, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी का एक स्टॉक है, और 1048 पर आया है नीरज जी। अभी यहाँ से हम बाइंग ले सकते हैं
एक्सपोजर इसमें छोटा रखना है, क्योंकि अगर आप कन्विक्शन की बात करें तो प्रज इंडस्ट्रीज ज्यादा है, कन्विक्शन उसमें ज्यादा लगता है, बट इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं हो, इसके लिए हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1100 शुड बी द पहला टारगेट, इंटरडे में हिट हो जाए तो बुक कर लीजिएगा। बाकी अगर एक स्विंग के हिसाब से मैं देखूं तो 1200 से लेकर के लगभग 1350 के भाव इलेक्ट्रा में मुझे दिखते हैं जो आ जाएंगे। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर 945 रुपए का क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करना है। बिल्कुल। इसके अलावा एक सवाल और जो हमारे दर्शक हैं लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि एक दर्शक हैं मीना मौर्य, वो पूछ रही हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स 2171 रुपए पर उन्होंने खरीदा, 20 स्टॉक्स हैं, आपका व्यू इस पर जानना चाहते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स मैंने दोबारा भी रिकमेंडेशन दी थी परसों, मतलब मार्केट जब फ्राइडे वाली मार्केट में ये आया था रिकमेंडेशन पर, और अभी भी जो इसमें व्यू है बॉटम बाइंग का है। तो 2 स्टॉक्स दिए थे इस पर्टिकुलर थीम से। लोग आईटीसी बोल रहे थे, बट आई वाज लाइक कि आप गॉडफ्रे फिलिप्स देखिए और दूसरा आप वीएसटी इंडस्ट्रीज देखिए। तो वीएसटी भी अगर आपने गॉडफ्रे लिया होगा तो आई होप कि आपने उस दौरान में वीएसटी भी देखा होगा। तो मैं पहले स्टॉक वाइज बात करती हूँ, क्योंकि आपका गॉडफ्रे अभी आया है 2170 के आसपास में, होल्ड इट, क्योंकि यहाँ से आपको 2400 आराम से एक पहला टारगेट जो आना है, आए बहुत लाइकली है आ जाएगा। दूसरा टारगेट यहाँ पर 2700 का है जो आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। पोस्ट दैट इट्स योर श्रद्धा, इट्स योर चॉइस कि अगर आप फर्दर 2850 के लिए होल्ड करें तो कर लें, वरना शॉर्ट टर्म में इतना टारगेट भी इनफ होता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1900 का मेंटेन करिएगा। दूसरा एक और स्टॉक है इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा सस्ता, वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो कि मैं रिकमेंडेशन वैसे 225-26 पर दे चुकी हूं, बट अभी फिर भी 240 चल रहा है। और ये दोबारा मैं इसलिए रिव्यू री एंट्री सजेस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 255 रुपए का टारगेट आना बाकी है। तो आप 255 रुपए के टारगेट के लिए इसको 1-2 दिन के हिसाब से ले सकते हैं, बट इफ यू आर होल्डिंग फॉर स्विंग तो आप यहाँ पर 260 और 285 के भाव के लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज को भी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ अभी हमको 220 रुपए का क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करना है। जी बिल्कुल। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर ने भी करीब 15% की छलांग लगाई है। उसके जो नतीजे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ ये शेयर दिख रहा है। इस पर थोड़ी आप बताइए अपनी राय कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से छलांग लगाई, इसके अलावा इसी से जुड़े कोई और शेयर हो सकते हैं जिस पे लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है? देखिए, पहले तो यही एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही अगर आप देखेंगे तो मैं जागरण के व्यूअर्स को भी इट्स योर टाइम, आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक, अगर मैं लिस्ट गिनाऊंगी तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, बीट वोल्टास, बीट जीआरएससी, एससीआई, एनएमडीसी, जीएमडीसी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जागरण के व्यूअर्स को मिले तो लाइन से मेरे पास में लिस्ट है जिन स्टॉक्स में 15 से 25% का प्रॉफिट हो रहा है। सो आई वुड से कि आप लोग अगर आज प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट तो पहले मुझे समझाना जरूरी है। इफ यू पीपल आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट टुडे, तो आप ये मान के चलें कि यही स्टॉक्स आपको और 15 से 20% प्रॉफिट के लिए 6 महीने और होल्ड करने पड़ सकते हैं। सो हैविंग ये अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा। नाउ एससीआई भी बुरा नहीं है नीरज जी, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का आइडिया है तो आप इसको सुबह 250 था, 55 हो गया, ऐसे करते करते इंट्राडे में भी हो सकता है 265 चला जाए। बट आइडिया इज कि ये जो पूरी रैली है इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। 285 से पहले से स्टॉक में एक अच्छी मजबूती बनी रहेगी जब तक 285 का टारगेट हिट नहीं करता। फॉर मी इट्स अ कॉल। अभी भी आप चाहें तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बट द स्ट्रैटेजी शुड बी डिफरेंट दिस टाइम। आपका स्ट्रैटेजी डिफरेंट होना चाहिए। रीजन क्योंकि जो लोग 225 पर बाय, 215 पर बाय करके बैठे हैं, 250 इज अ वेरी ब्यूटीफुल टारगेट फॉर देम। सो आप थोड़ा सा तो आज खरीद लीजिए, अगर मौका मिले, आई डाउट कि मिलेगा, मैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ, आई डाउट कि मिलेगा, कि अगर बाय चांस 230 पर मिले तो वहां पर और खरीद सकते हैं। डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 220 एंड होल्ड फॉर 285 टू 320। तो एससीआई भी ठीक ठाक है, बट ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। दूसरा स्टॉक अगर हम इसी पूरे टैक्स से देखें, इंडस्ट्री से देखें, तो एक बार आप जीआरएससी अभी भी देख सकते हैं। इट्स नॉट दैट लेट, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मूवमेंट आपको मिल गया अभी जीआरएससी में होना वो बाकी है, और स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा है। तो जीआरएससी को हम लोग लगभग 2480 के पास खरीद के हम यहाँ पर 2700 और 2850 ये 2 टारगेट तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बशर्ते अगर हम होल्ड कर लें तो शायद 3000 भी ट्रिगर्ड हो जाए। और स्टॉप लॉस जो है सिर्फ 2200 रुपए का यहाँ पर मेंटेन करना है। सो रिस्क रिवॉर्ड के मामले में जीआरएससी विन कर जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें बना के रखेंगे तो
अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और सवाल भी है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर किसी ने सवाल पूछा है कि 480 रुपए के हिसाब से उनके पास शेयर्स हैं। इसके अलावा स्विगी के 435 रुपए के हिसाब से शेयर हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं क्या विजय लक्ष्मी जी? जी, तो टाटा मोटर्स अभी आ गया है। पहले एक बार मैं स्विगी भी रख लेती हूँ, क्योंकि स्विगी को शायद मैं एक हफ्ते के बाद आज देख रही हूँ। तो टाटा मोटर्स तो देखिए, गीतू जी थे तब भी बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके कि क्यों खरीदने हैं टाटा मोटर्स, और कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल दोनों पे जो भाव दिए हैं। कमर्शियल व्हीकल का तो 450 आ भी गया, 350 पर रिकमेंडेशन दी थी, 330 पर भी बोला था कि खरीदिए। सिमिलर व्यू हम टीएमपीवी में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ईयू के साथ में या फिर यूके के साथ में जो भी हमारे ट्रेड पैक्ट्स होंगे, उन सब को लेकर के समय मिल गया। एक होता है ना, टाइम बाय हो गया, थोड़ा सा समय मिल गया हमको। जो भी हमारे डोमेस्टिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको थोड़ा समय मिल गया कि अब कैसे स्ट्रेटेजीज को प्ले आउट करना है। तो वही टाइम बाय जो इंडस्ट्री को मिला है, ये एक रिलीफ का काम करेगा। फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल इज ट्रेडिंग एट 7377, विच इज अ बाय टू मी। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग की ही सलाह दूंगी। एंड फॉर द टारगेट जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, कम से कम 422 रुपए से, यानी 422 शुड बी द फर्स्ट टारगेट। एंड आप इसको आराम से 480 के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड दोनों टारगेट्स का जो नजरिया है नीरज जी, लेस देन 1 ईयर का है। अप टू 1 ईयर बोल लीजिए, लेस देन 1 ईयर बोल लीजिए, एनीवेज, लेकिन 1 साल के अंतराल में मुझे लगता है कि दोनों टारगेट्स आ जाने चाहिए। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर 50 पॉइंट का लगभग 332 का मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, समय की कमी भी है और इसके हिसाब से लगातार सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 बजे का जो हमारा जो शो है उसमें हम ये जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं उन्हें लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मेरे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके अलावा विजय लक्ष्मी जी जुड़े थे जो कि मार्केट के शेयर्स पर अपनी राय दे रही थी, और साथ ही मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी अच्छी राय मिली होगी उनके शेयर्स को लेकर। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। नमस्कार।